NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पेयजल समस्या के निदान के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है। दरअसल ये तो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। बिहार के कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती है, जैसे नवादा है, गया है, कैमूर का कुछ इलाका है। इन इलाकों में स्वाभाविक था और इसके लिए विभाग पहले से तैयार भी रहती है। लेकिन पिछले वर्ष वर्षापात थोड़ी कम हुई, विभाग की चिंता बढ़ गई, सरकार की चिंता बढ़ गई और इस दृष्टि से हम लोगों ने अतिरिक्त प्रयास किए। पूरे बिहार में IMTU चापाकल जहां लगा हुआ है उसमें 10,094 चापाकलों के हमने राइजर पाइप बदलने का काम किया। राइजर पाइप थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 10,094 राइजर पाइप को बढ़ा दिया। और चापाकल की मरम्मती तो हमारे लिए निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी हम सावधान थे कि इस बार वर्षा कम हुई है, तो इसलिए 15,010 चापाकल की मरम्मती की गई। लेकिन जिस जब वर्षा कम हुई तो हमारी चिंताएं बढ़ गई, तो हमने हर 15 दिन पर भूजल स्तर का रिपोर्ट लेना शुरू किया बिहार के विभिन्न भागों से कि क्या भूजल का स्थिति है। उस पर हम लोग सावधान थे और वाचफुल थे। कुछ जिला में थोड़ी परेशानी लग रही थी, लेकिन इस वर्ष इस दृष्टि से कुछ नए इलाके सम्मिलित हो गए, जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली का कुछ इलाका। ये इलाके सम्मिलित हो गए जहां सामान्यतया ये परिस्थिति नहीं आती थी। तो लेकिन त्वरित रूप से विभाग ने उसके लिए कार्रवाई की। और आपको एक जानकारी दे दें कि सभी जिलों में हमारे लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं कि कहीं कोई घटना हो, कोई जानकारी दे तो उसकी तुरंत विभाग त्वरित कार्रवाई करे। यहाँ मुख्यालय में भी हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अतिरिक्त 12 घंटे 8 बजे मॉर्निंग से लेकर 8 बजे रात तक हमारा मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष भी लगातार चलता रहता है कि कहीं से कोई कठिनाई आवे तो हम इसको तुरंत मुकाबला करें। और जब हमने हर घर नल से जल देने का निश्चय किया तो चापाकल के मामले में नए चापाकल के मामले में थोड़ी संख्या में कमी आई थी। लेकिन इस बार कम वर्षापात के कारण हम लोगों ने पिछले इस वर्ष जो बीता है, वर्ष जो चल रहा है, वर्ष 3,440 चापाकल नए हमने लगाया है। और क्योंकि अभी त्वरित हमने 2,000 जब लगा कि कहीं कहीं से खबरें आने लगी, तो 2,192 नए चापाकल स्वीकृत भी की है बिहार के विभिन्न जिलों में कि कहीं अप्रत्याशित घटना नहीं हो। प्रशासन के संपर्क में रहे, आम लोगों के संपर्क में रहे और कहीं से कोई खबर आए तो ये विलम्ब न हो कि चापाकल नहीं है, इसलिए ये है। इसलिए हमने 2,192 वो 3,440 के अतिरिक्त इसकी स्वीकृति कर दी है कि जब कहीं ज़रूरत होगी तो इसके लिए हम लोग चापाकल धंसाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त 499 टैंकर हमारे चल रहे हैं, जो जिला मुख्यालय में अलग अलग संख्या में हैं। जहां जैसी आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की है उस हिसाब से चापाकल वहाँ टैंकर की व्यवस्था है। कहीं से खबर आती है तो टैंकर जाती है। कुछ ऐसे गांव हैं गया के जहाँ नियमित भेजना पड़ता है तो अनियमित जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को ये निर्देश दिया कि आप विजिलेंट रहें, आप सावधान रहें। कहीं से कोई खबर आए, आपके पास टैंकर नहीं है तो वो PVC का टैंक किराए पर लेकर पानी भर के, यदि आपके पास टैंकर नहीं है तो टाटा 407 हो या ट्रैक्टर हो, उस पर तुरंत भेजिए। और इस पर अब कार्रवाई हुई है। और इसलिए राज्य में जैसी हम लोगों को जानकारी है
तो जो थोड़ी बहुत परेशानी थी अब दूर हो गई है। जहाँ से खबर आ रही है मेरा विभाग पूरी तरह सावधान है। एक नई परिस्थिति इस बार इसलिए पैदा हो गई कि कुछ इलाके में जहाँ कभी ये परिस्थिति पैदा नहीं होती थी और उनके घरों का चापाकल सूख गया तो उनके लिए परेशानी का कारण था। दरभंगा, मेरे ज़िले में भी एक दो गांव है, मैं बता सकता हूँ। पंडोल ब्लॉक के सरसोपाही एक गांव है जहाँ एकाएक सूख गया कुछ एक मोहल्ले में उनके घरों का चापाकल, तो घबरा गए पूरी तरह कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उन्होंने देखी नहीं थी। तो लेकिन एक गनीमत थी कि जहाँ पीएचईडी का चापाकल था सार्वजनिक चौराहे पर, वो चल रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा गहरा था वो आए और उसके कारण वो चल रहा था। लेकिन एक लाइन लगाकर जाने की आदत तो थी नहीं, तो थोड़ी परेशानी हुई। बार बार लोगों को लगा कि अब कैसे होगा, अब ठीक होगा कि नहीं। तो वहाँ से भी हमने व्हाट्सएप पर लोगों ने फ़ोटो भेजा है कि लोग वहाँ लाइन लगा कर लिए, लेकिन कुछ परेशानी एक आध दिन हुई कि आदत तो थी नहीं। फिर वहाँ भी टैंकर गया, लेकिन वहाँ टैंकर नहीं था, इसीलिए उसको पीवीसी के इस पर लगा के वहाँ किया गया। और इस पिछले वर्ष की परिस्थिति को देखते हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की, जो हम लोगों आपको शायद जानकारी भी हो। कहीं हम तो इंसानों के पानी की व्यवस्था करते ही हैं, कहीं ऐसा न हो कि मवेशियों के लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि उनमें जो बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है तो उनको दिक्कत हो जाए। इसके लिए विभाग ने पहली बार एक कैटल टर्फ का निर्णय लिया पिछले वर्ष, और इसमें हमने 190 स्थानों पर कैटल टर्फ बन गया है मेरा, जहां मवेशी आकर यदि आवश्यकता होती है तो पानी पी सकते हैं। ये वो जिस इलाके में है तो लोग यदि चरवाहे लोग भी घूम रहे हैं भैंस या अपने कैटल को लेकर के तो उसका उपयोग करते हैं। और कुछ जगह तो हमने और अतिरिक्त व्यवस्था भी की, वहाँ पर एक छोटा सा टैंक भी रख दिया कि चरवाहों को भी दिक्कत न हो, और यदि वो पानी धोना वगैरह भी चाहते हैं भैंस को तो उसकी भी दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था की है। और 190 स्थानों पर हमारा ये कैटल टर्फ काम कर रहा है, 44 स्थानों पर प्रगति में है, जो जल्द ही बन जाएगा। आगे से वो भी सावधान रहेगा। तो मुझे आप लोगों के बुलाने का यही था कि अखबारों में खबरें आ रही थी, इस हिसाब से विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और हम लोगों ने उसकी आवश्यक व्यवस्था की है। और हम ईश्वर से मनाते हैं कि हमारा जो समय मानसून आता है वो आ जाए, तो ये एक आध महीने में सब ठीक हो जाए। बताइए, आपके यहाँ कितने चापाकल हैं और कितने बंद हैं? देखिए, भूजल स्तर किन जिलों में कितना गिरा है, उसका कोई डाटा क्लियर नहीं, भूजल स्तर का तो है, एवरेज हमारे पास है भी, लेकिन हम अलग अलग, हमारे पास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन वो आप पूरे ज़िले की एक एवरेज हम लेते हैं, वहाँ लिया। हर 15 दिन पर विभाग में आता है इसकी जानकारी कि उस ज़िले में इतना है और एक निश्चित है, और कितना घटा 15 दिन में। कुछ जगहों तो हमको आश्चर्य हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि दरभंगा में दिसंबर में जितना भूजल था एकाएक थोड़ा बढ़ गया बाद में। तब लोगों को समझ में नहीं आया कि मार्च में घटने की वजह बढ़ क्यों गया, क्योंकि गेहूं का खेती खत्म हो गया, तो जो उनका सोर्स है पानी लेने का उस ताकत से कहीं न कहीं से ले लिए। तो ये हर 15 दिन पर हमारी ये भूजल स्तर की जानकारी विभाग को आती रहती है और हर जगह से आती रहती है। लेकिन ये आप पूरे ज़िला की एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि वो तो एक एवरेज होता है। तो यदि आप जानकारी चाहें तो हमारा विभाग कभी भी आपको दे देगा कि किस जिला के एवरेज जल स्तर क्या है। मंत्री जी, ये जो 25 जिला में जल संकट है, पेयजल संकट है, उसके लिए क्या कदम उठाया गया? जो 3 दिन पहले समीक्षा के बाद स्थिति बनी है, सामने आई है, उसको नहीं, समीक्षा तो हुई है, तो हमने अपना काम भी बताया है। वो सभी ये जो ज़िले हैं हमारे 20 ज़िले हैं सर, 20 ज़िले के 280 ब्लॉक जो है उसमें हमारा काम है। तो ये जो ज़्यादातर काम है वो उन्हीं 20 ज़िलों के 280 को, जैसे आप कोसी का इलाका है वहाँ इस तरह के जल संकट नहीं होती है, तो उन इलाकों में करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो 20 ज़िले हैं जिसमें सुखाड़ घोषित किया गया था, उसमें स्पेशल ये जो 10,094 हमने राइजर पाइप बदले, ये सब जो काम हमने किए हैं सो यही इलाके में और हर इलाके में हुआ है। और इसीलिए वो हर जगह कहीं से जो खबर आती है एकाएक कहीं खबर हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह हर जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एकाएक कहीं आ जाए। लेकिन हमारा विभाग इतना चौकन्ना है कि जो ही खबर आती है वो जिला स्तर से लेकर प्रदेश मुख्यालय स्तर तक तुरंत हम उसकी त्वरित व्यवस्था करते हैं। ये 20 जिले कौन है?
20 जिले की सूची आप एक दे दीजिए इन लोगों को। 25 जिले हैं सर जो सुखाड़ प्रभावित सुखाड़ प्रभावित जो जिले हैं 25, उसकी सूची आपको दे देंगे, जिन्हें पिछले वर्ष हम लोगों ने सुखाड़ प्रभावित घोषित किया था, जिसमें किया था। नहीं, हमने जो क्वेश्चन किया कितने चापाकल आपका है, इसमें कितने चालू और कितने बंद हैं? देखिए हमारे पास तो ये चापाकल निरंतर लगातार विभिन्न विभाग चलाता रहता है, लेकिन बिहार सरकार का कोई अन्य भी चापाकल है तो भी हम उसको ठीक करते हैं, वो लाखों से ज़्यादा है। लेकिन एक जानकारी आपकी बड़ी चिंता है तो मैं आपको बता दूं, इस विशेष शाखा से 37,000 ऐसी खबर आई कि 37,000 चापाकल खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट है। तो इसके लिए विभाग ने कार्रवाई की हुआ कि जो मरम्मत योग्य नहीं है उसको वहाँ से हटा लिया जाए। तो ये अखबारों में आई है, इसलिए आपके संज्ञान में गया होगा। लेकिन ये कोई आज के नहीं हो, 50-60 सालों में जहाँ भी गिरे तो वहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 30 फीट में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था है। कहीं कहीं ऐसा ये विभाग का ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आप एक चापाकल ठीक भी कराए हुए हैं और एक खराब भी है, इसीलिए शासन ने निर्णय किया कि धीरे धीरे इसको हटा लेंगे। लेकिन कहीं भी कोई ऐसी जगह हमारे संज्ञान में नहीं है कि जहाँ 30 मीटर की रेडियस में चापाकल ना हो, हर जगह चापाकल है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.software.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से 9472981111 9472982222। सॉफ्टवेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगरटिप्स।